नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी दीपक पवार और इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं हरियाणा के जिलों का परिचय सीरीज में, जो हम लोगों ने शुरू की थी सोनीपत से। उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर। फिर हम आए कैथल पे, कैथल के बाद जींद, फतेहाबाद, सिरसा और उसके बाद हिसार, हिसार के बाद भिवानी तक मैंने हरियाणा के जिलों का परिचय पढ़ा दिया है। आज की क्लास में मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं हरियाणा का सबसे नया जिला, हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी। चरखी दादरी के बारे में वो सारी चीजें जो आप लोगों ने पढ़ना जरूरी है। शुरुआत करते हैं आज की कहानी। और चरखी दादरी से पहली स्लाइड ये रही आपके सामने। अगर बात की जाए चरखी दादरी लोकेशन हरियाणा के पश्चिमी भाग में ही चरखी दादरी को आप काउंट करोगे। दूसरा क्वेश्चन, चरखी दादरी जिला कब बना था? चरखी दादरी को जिला बनाया गया था 1 दिसंबर 2016। चरखी दादरी हरियाणा का जिला बना 1 दिसंबर 2016 को। उसके बाद चरखी दादरी का मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है? दादरी शहर में। ओके। और क्षेत्रफल कितना बनता है? 1346 वर्ग किलोमीटर। 1346 किलोमीटर के। एक बार दोबारा बताइए, चरखी दादरी की लोकेशन स्थिति की बात करें, हरियाणा के पश्चिम भाग में है। जिला बनाया गया 1 दिसंबर 2016 को। इसके बाद मुख्यालय कहां पर है? दादरी शहर में। और क्षेत्रफल 1346 वर्ग किलोमीटर। आगे बात की जाए चरखी दादरी के बारे में, तो चरखी दादरी की तहसील, उप तहसील, उपमंडल और ब्लॉक कितने हैं? तो सबसे पहले बात करूं तहसील की। एक है चरखी दादरी शहर तहसील और एक है बाडडा के नाम से तहसील। और चरखी दादरी जिले में जो चरखी दादरी तहसील है, इसको हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील भी बताया जाता है। जी हाँ जनाब, चरखी दादरी तहसील को हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील भी बताया जाता है। अगर मैं बात करूं उप तहसील की, तो यहां पर एक उप तहसील है बोंद कला के नाम से। उसके बाद उपमंडल की अगर मैं बात करूं, तो एक चरखी दादरी और एक बाडडा, यही तहसील और यही उपमंडल। उसके बाद में बात करूं ब्लॉक या खंड की, तो चरखी दादरी जिले में 4 ब्लॉक हैं। एक नाम आता है चरखी दादरी, एक नाम आता है बोंद कला और एक नाम आता है जोंजू और एक नाम आता है बाडडा। तो 4 ब्लॉक, 2 उपमंडल, 2 तहसील और एक हो गया उप तहसील। आगे बात की जाए चरखी दादरी में कुल जनसंख्या, और ये आंकड़ा है 2011 की जनगणना का। हालांकि 2016 में ये बना है, लेकिन हर जिले में पहले शहर था, उसके बाद जिला बन गया। तो उस समय शहर की काउंटिंग तो हुई थी, तो इसकी जो जनसंख्या काउंट होगा वो आई लगभग 5 लाख के आसपास। जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग 5 लाख के आसपास। 5,02,276, 5,02,276 इसकी टोटल पॉपुलेशन है चरखी दादरी जिले की। तो चरखी दादरी जिले की साक्षरता दर कितनी बताई जाती है? लगभग 67% के आसपास इसकी साक्षरता दर बताई जाती है। और लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार अब तो बढ़ चुका है, अब तो 900 के पार जा चुका है, लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर मैं बात करूं तो चरखी दादरी जिले की जो लिंगानुपात है वो है 888 प्रति हजार। 888 प्रति हजार। आगे बात की जाए उपनामों की, तो चरखी दादरी को भिवानी की छोटी बहन कहते हैं। क्यों? क्योंकि भिवानी से अलग हुआ है। हरियाणा का 22वां जिला बना कब? 1 दिसंबर 2016 को। और किससे अलग हुआ? भिवानी से अलग हुआ है। भिवानी की छोटी बहन कहते हैं। एक चरखी दादरी को फोगाट बहनों का शहर भी कहा जाता है, फोगाट सिस्टर। अभी उनके नाम आएंगे आने वाली 2-3 स्लाइड के बाद। ठीक है बच्चे, फोगाट बहनों का शहर भी कहा जाता है चरखी दादरी को। आगे बढ़िए, चरखी दादरी के नाम के इतिहास के बारे में अगर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूं, ऐसा कहते हैं प्राचीन समय में जहां पे हमारा चरखी दादरी है, यहां पर एक झील होया करती और उस झील में मेंढक ज्यादा थे, इसलिए इसको मेंढकों की झील कहते थे। आज ये झील आज खत्म हो चुकी है। प्राचीन समय में इस जगह पर एक झील थी और उस झील में मेंढक ज्यादा थे, और मेंढकों को संस्कृत में कहते हैं दादुर। दादुर से एक ऊ की मात्रा हटाई गई और इस झील का नाम रख दिया दादर झील। और दादर झील के चारों तरफ एक शहर बसा, उसका नाम रखा दादरी। और दादरी शहर में बाद में एक छोटा गांव मिला दिया गया चरखी, और इस जगह का पूरा नाम बना दिया चरखी दादरी। तो आपसे पूछा जाए चरखी दादरी का नाम किसके नाम पर रखा गया? दादर झील के नाम पर। और यही चीज तो यहां लिखी हुई है, आप पढ़कर देख लीजिए। इस नगर के नाम की उत्पत्ति संस्कृत के एक शब्द दादुर से मानी जाती है। दादुर का अर्थ होता है मेंढक। कहा जाता है इस नगर की स्थापना से पूर्व यहां एक विशाल झील थी और उसमें मेंढकों का आधिक्य था, मतलब मेंढक ज्यादा थे। ठीक है बच्चे, अतः इस जगह का नाम रख दिया गया दादरी। दादुर झील के आसपास
दादुर झील के दादुर मेंढको कहते हैं। इस झील का नाम रख दिया दादर झील, ऊ की मात्रा हटाकर दादर झील, और उसके चारों तरफ एक शहर बसा दिया, उसका नाम रख दिया दादरी। शहरी विकास होने के कारण दादरी एक बहुत बड़ा शहर विकसित हुआ। इसके विकास होने के कारण इसके पास में एक गांव था चरखी, वो गांव इसमें जुड़ गया और इस जगह का नाम बन गया चरखी दादरी पड़ गया। आगे चरखी दादरी के इतिहास के बारे में बताया जाता है। अगर आपसे पूछे चरखी दादरी की स्थापना किसने की थी, अगर बात हो चरखी दादरी के संस्थापक कौन है, तो आंसर देना है राजा बिल्हान सिंह। और ये कौन है, ये पृथ्वीराज चौहान के एक आदिवासी नेता थे, फोगाट आदिवासी नेता थे, उसका बेटा है बिल्हान सिंह। चरखी दादरी कहा जाता है कि चरखी दादरी की स्थापना बिल्हान सिंह, जो महाराजा पृथ्वीराज चौहान के फोगाट आदिवासी नेता पुत्र, फोगाट आदिवासी नेता का बेटा था बिल्हान सिंह, उस बिल्हान सिंह ने चरखी दादरी की स्थापना की थी। आगे बात की जाए चरखी दादरी को हरियाणा का जिला बनाने की घोषणा सितंबर में हुई थी। 18 सितंबर 2016 को हरियाणा के मुख्यमंत्री यहां एक रैली करने आए थे दादरी शहर में, जिसका नाम था विकास रैली। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि चरखी दादरी का गठन किस रैली के दौरान किया गया, आपने आंसर देना होता विकास रैली। और ये क्वेश्चन आया था 2016 कल रख के पेपर में कि चरखी दादरी का गठन किस रैली के दौरान किया गया, विकास रैली के दौरान चरखी दादरी का गठन किया गया। कब घोषणा की गई, 18 सितंबर को, लेकिन पूर्ण रूप से जो चरखी दादरी को जिला बनाया गया है वो बनाया गया है 1 दिसंबर 2016 को, चरखी दादरी जिला अस्तित्व में आया। घोषणा 18 सितंबर 2016, मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर। कहां, चरखी दादरी शहर, चरखी दादरी शहर में रैली करने आई, विकास रैली, यहां पर इन्होंने अनाउंसमेंट की थी। आगे बढ़े, अगला नंबर आता है, ऐसा कहते हैं चरखी दादरी की एक जमाने में पहचान होया करती डालमिया सीमेंट फैक्ट्री, और उस डालमिया सीमेंट फैक्ट्री को लगाने वाला बंदा है था रामकृष्ण डालमिया। ये डालमिया सीमेंट फैक्ट्री इतनी ज्यादा मात्रा में सीमेंट बनाया करती कि जनाब रामकृष्ण डालमिया का इतना ज्यादा नाम था यहां पर कि चरखी दादरी का नाम बदल के इसने अपने नाम पर रख दिया था डालमिया, डालमिया दादरी। जी हां, चरखी दादरी का नाम डालमिया दादरी भी रहा है। ये बातें यहां पर लिखी मिलेगी आप लोगों को, एक बार पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 1938-39 में सेठ, यहां के एक सेठ थे जिनका नाम था रामकृष्ण डालमिया। रामकृष्ण डालमिया ने चरखी दादरी में एक सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की थी, उसका नाम था डालमिया सीमेंट फैक्ट्री। ओके, महाराजा इन्होंने इतना ज्यादा नाम कमाया, रामकृष्ण डालमिया का यहां पर इतना रुतबा था कि महाराज जींद से चरखी दादरी का नाम बदलवाकर डालमिया दादरी करवा दिया। उस समय जनाब ये जो चरखी दादरी का एरिया है जींद रियासत के अधीन हुआ करता, तो उस समय जो जींद रियासत का राजा था, जींद रियासत का जो राजा था, उस राजा से इसने रामकृष्ण डालमिया ने इस जगह का नाम बदलवा क्या कर दिया, डालमिया दादरी करवा दिया। लेकिन भारत आजाद हुआ, भारत आजादी के बाद सन 1958 में इस एरिया से जो सांसद थे जिनका नाम था रामकृष्ण गुप्ता के प्रयासों से, आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस सांसद के प्रयासों से डालमिया दादरी का नाम वापस बदलकर चरखी दादरी रखा गया। सांसद रामकृष्ण गुप्ता ने संसद में यह आवाज उठाई कि दादरी के नामकरण परिवर्तन का मुद्दा उठाया कि डालमिया दादरी नहीं, इसका नाम वापस चरखी दादरी होना चाहिए। और उनके प्रयासों से डालमिया दादरी का नाम बदलकर पुनः चरखी दादरी रख दिया गया। किनके प्रयासों से, रामकृष्ण गुप्ता के प्रयासों से, जिसकी घोषणा तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री, जो उस समय रेल मंत्री हुआ करते भारत के, शाहनवाज खान ने इस क्षेत्र का दौरा किया और इस चीज की घोषणा की कि डालमिया दादरी का नाम बदलकर वापस हम चरखी दादरी कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि एक जमाने में चरखी दादरी का नाम डालमिया दादरी भी रखा गया था। आगे बढ़िए, आगे इस सीमेंट फैक्ट्री के बारे में 2-3 बात आप लोगों को मैं बताना चाहूं। सीमेंट फैक्ट्री बहुत बड़ा नाम होया करता डालमिया सीमेंट फैक्ट्री का, जिसके संस्थापक कौन थे, रामकृष्ण डालमिया। जिसकी स्थापना कब हुई, 1938-39 में जर्मन देश के सहयोग से इस डालमिया सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। लेकिन 1981-82 में इस डालमिया सीमेंट फैक्ट्री को सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने अधीन कर लिया, लेकिन इसकी देखरेख हुई नहीं। और 1996 में कुछ ही सालों बाद जैसे ही इसने सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस फैक्ट्री को अपने अधीन किया, कुछ ही सालों बाद 1996 में एक कंपनी बंद होगी। और इस कंपनी का जो टोटल एरिया बताया जाता है, क्षेत्रफल बताया जाता है 198 एकड़, 198 एकड़। एक एकड़ में एक किला, बोले तो 198 एकड़ का मतलब है 198 किला।
198 किला में यह फैक्ट्री होया करती, जहां पर सीमेंट बनाया करती। किस नाम से? डालमिया सीमेंट फैक्ट्री, या डालमिया सीमेंट बनाया करती इस फैक्ट्री में। ठीक है बच्चे, आगे बढ़िए। आगे नाम लिया जाए, पूरे भारत में चरखी दादरी एक ऐसा जिला है, यहां पर एक खनिज पाया जाता है जिसका नाम है इल्ना पत्थर। ऐसा कहते हैं ये जो पत्थर है ये पूरी दुनिया में केवल 3 देशों में पाया जाता है, अमेरिका, ब्राजील, भारत। और पूरे भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर ये खनिज पाया जाता है जिसका नाम इल्ना पत्थर, वो है चरखी दादरी, और वो है चरखी दादरी का कलियाणा गांव। इल्ना पत्थर, इसी को डांसिंग स्टोन कहते हैं, इसी को परकंपी पत्थर कहते हैं, इसी को चमत्कारी पत्थर कहते हैं, इसी को रहस्यमयी पत्थर कहते हैं, इसी को संग ए लर्जा पत्थर कहते हैं, इसी को लचकदार पत्थर कहते हैं, इसी को लचीला बलवा पत्थर कहते हैं। याद रखिएगा जनाब, चरखी दादरी जिले के कलियाणा गांव में पाया जाता है। पूरे भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर ये पत्थर पाया जाता है। ये कुदरत का करिश्मा है। लोग वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, पत्थर आया तो आया यहाँ, कैसे आया? पूरे भारत में कहीं भी ये पत्थर नहीं पाया जाता, केवल इस जगह को छोड़कर। आगे बढ़िए। चरखी दादरी जिला हरियाणा का एक ऐसा जिला है, हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा ना ही किसी पड़ोसी राज्य से और ना ही किसी पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश से लगती। एक रोहतक, जब रोहतक का जिक्र आएगा तब रोहतक का नाम लूंगा, और अब नाम आया चरखी दादरी। आप एक बार चरखी दादरी की लोकेशन भी देख लीजिएगा, एक रोहतक और एक चरखी दादरी, ये रहा, आप देखोगे भाई, ये रहा चरखी दादरी। चरखी दादरी की लोकेशन ये रही जनाब, चरखी दादरी। हरियाणा का एक ऐसा जिला, हरियाणा का एक ऐसा जिला जिसकी सीमा ना ही किसी पड़ोसी राज्य से, ना ही किसी पड़ोसी राज्य से और ना ही किसी पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश से लगती। चरखी दादरी हरियाणा का एक ऐसा जिला जिसकी सीमा ना ही किसी पड़ोसी राज्य से और ना ही किसी पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश से लगती। आगे बात की जाए चरखी दादरी के बारे में, तो चरखी दादरी जाना जाता है एक विमान दुर्घटना के लिए। चरखी दादरी में ऐसा बताया जाता है 1996 में, तारीख थी 12 नवंबर 1996 में एक विमान दुर्घटना हुई थी जो इतिहास में जनाब दुखद है। यह विमान टक्कर यहां पर एक सऊदी अरब एयरलाइंस का विमान और एक था कजाकिस्तान एयरलाइंस का विमान। दोनों विमान आमने सामने से टकरा गए थे, कम्युनिकेशन की कमी रही और कहीं ना कहीं आपस में टकरा गए, और उनके जो पुर्जे वगैरह थे वो जो गिरे थे वो चरखी दादरी के एरिया में गिरे थे। और इस विमान दुर्घटना में 349 यात्री मारे गए थे। तो 12 नवंबर 1996 को चरखी दादरी में एक विमान दुर्घटना हुई। सऊदी अरब एयरलाइंस के विमान और कजाकिस्तान एयरलाइंस के विमान, 2 विमानों के बीच टक्कर हुई यहाँ पर, और इनकी यहाँ पर इस विमान दुर्घटना में 349 यात्रियों की जान गई थी। आगे बात की जाए, चरखी दादरी में बहुत सारे प्रसिद्ध स्थल हैं, जगह हैं, आप जाइए तो देख के आइए। उनमें से एक नाम आता श्यामसर सरोवर, एक नाम आता बच्चे श्यामसर सरोवर। ऐसा कहते हैं यह सरोवर दादरी शहर में स्थित है। ये जो श्यामसर सरोवर है ये चरखी दादरी के मेन दादरी शहर में स्थित है। इसका निर्माण सेठ सीताराम, यहाँ के एक बहुत बड़े सेठ थे चरखी दादरी में जिनका नाम था सेठ सीताराम, उन्होंने ही इस सरोवर का निर्माण करवाया था। और ऐसा कहते हैं सेठ सीताराम मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में मुनीम थे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा आता है कि चरखी दादरी के सेठ सीताराम निम्न में से किसके दरबार में मुनीम थे? ये शाहजहां के दरबार में मुनीम होया करते। और दिल्ली में उनके नाम पर एक सीताराम बाजार भी बना हुआ है, दिल्ली में इनके नाम पर एक सीताराम बाजार भी बना हुआ है। याद रखें, श्यामसर सरोवर का निर्माण सेठ सीताराम, चरखी दादरी के सेठ सीताराम जो कि शाहजहां के दरबार में मुनीम हुआ करते थे। इसके अलावा कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ पर? आप जाओगे तो मेरे कहने से जाओगे तो कौन कौन सी जगह देख पाओगे यहाँ पर चरखी दादरी में? एक इमलोटा गांव है, और इमलोटा गांव में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसके दर्शन करने के लिए लोग दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। चरखी दादरी के इमलोटा गांव में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर एक रंगीला हनुमान मंदिर चरखी दादरी में, एक रानीला जैन मंदिर है। इसके अलावा एक दरगाह है मुबारक शाह की दरगाह, और इसके अलावा एक कपूरी की पहाड़ी भी है चरखी दादरी। एक भी क्वेश्चन पूछा आता है हरियाणा के किस जिले में कपूरी की पहाड़ी है? चरखी दादरी में कपूरी की पहाड़ी है। और अगर बात की जाए प्रसिद्ध व्यक्तियों की, अगर चरखी दादरी में बात की जाए बच्चे प्रसिद्ध व्यक्तियों की, तो सबसे पहला और बड़ा नाम आता है फोगाट बहनों का। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है फोगाट बहनों का। 6 बहनें, गीता, बबीता, ऋतु, संगीता, प्रियंका, विनेश। गीता, बबीता, ऋतु 3,
संगीता, प्रियंका और विनेश। 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बहनें हैं। गीता, बबीता, रितु, संगीता, प्रियंका और विनेश। गीता, बबीता, रितु, संगीता ये चारों सगी बहनें और प्रियंका और विनेश ये दोनों सगी बहनें। याद रखिए 4 और 2 6। और इन 6 लड़कियों का, बेटियों का खेल है कुश्ती। इन 6 में से एक लड़की जिसका नाम रितु फोगाट, उन्होंने मार्शल आर्ट को अपना लिया, लेकिन पहले इनका खेल क्या था? कुश्ती। 6 की 6 कुश्ती, लेकिन रितु फोगाट ने अब अपना लिया है मार्शल आर्ट। और इन 6 के 6 बेटियों के कोच रहे हैं महावीर सिंह फोगाट, महावीर सिंह फोगाट। और इन बेटियों के ऊपर गीता और बबीता, खासकर गीता और बबीता के ऊपर फिल्म बनी है दंगल। और दंगल फिल्म में इनके पिता महावीर सिंह फोगाट का, जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला हुआ है, इसका किरदार निभाया था आमिर खान ने। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था कि फोगाट बहनों के ऊपर कौन सी फिल्म बनी है? दंगल। आप लोगों को देखनी चाहिए, खासकर लड़कियों को, और परिवार के साथ बैठकर फिल्म देखनी चाहिए दंगल मूवी। याद रखिए, गीता फोगाट तथा बबीता फोगाट के जीवन पर बनी फिल्म दंगल है। दंगल फिल्म में इनके पिता महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया था आमिर खान ने। आगे अगर मैं बात करूं चरखी दादरी में प्रसिद्ध व्यक्तियों की, तो एक स्लाइड और है हमारे पास चरखी दादरी के लिए। चौधरी हुकम सिंह, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। चौधरी हुकम सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और इनको हरियाणा में सबसे बड़ा गोपालक भी कहा गया है मुख्यमंत्रियों में। आपसे पूछा किस मुख्यमंत्री को गोपालक के नाम से, गायों का पालन करने वाला व्यक्ति कहते हैं? चौधरी हुकम सिंह को। इसके अलावा चंद्रावती राजनेता, हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल कह लीजिए, हरियाणा की पहली महिला उपराज्यपाल कह लीजिए, हरियाणा की पहली महिला वकील कह लीजिए, हरियाणा की पहली महिला सांसद कह लीजिए। चंद्रावती का संबंध भी चरखी दादरी से रहा है। कैप्टन अमर सिंह बहुत बड़े बॉक्सिंग खिलाड़ी रहे हैं, यहीं से है। इसके अलावा लीलाराम सांगवान कुश्ती खिलाड़ी रहे हैं, यहीं से है। सज्जन सिंह कुश्ती खिलाड़ी रहे हैं, चरखी दादरी से है। तो ये थी जनाब चरखी दादरी के बारे में विशेष जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। मैं मिलता रहूंगा आप लोगों को ऐसे ही बेहतरीन डाटा के साथ। अपना प्यार बनाए रखिएगा, आप लोगों के सामने मैं आता रहूंगा। नमस्कार, जय श्री राम, राम राम।